चलिए सभी को ध्यान दें। आज हम लोग प्रश्न संख्या नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1, ठीक है। क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल दो हैं। पहला है sin A इंटू cos C जोड़ cos A इंटू sin C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चंस में दिया गया है इसको हम नोट करेंगे। सभी को यहाँ पर देखें, यहाँ tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो ऊपर इसका सूत्र लिखेंगे तो लंब प्राप्त होगा, नीचे आधार, अर्थात लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो यहाँ से इस फिगर में ए बी सी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जब ऊपर ए है तो यहाँ पर आधार बनेगा और यहाँ पर लंब बनेगा। तो आधार की जगह पर √3 और लंब की जगह पर 1। तो यहाँ से लंब का मान 1, आधार का मान √3 है, इसलिए हम तीसरा साइड निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब के जगह पर 1 का स्क्वायर, आधार के जगह पर √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1 आएगा, 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 और 1 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा और 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से कर्ण का मान यहाँ पर 2 निकल करके आ गया। अब यहाँ पर हम आगे पहुँचेंगे। जो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दी गई है, पहले उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद में मान भर करके हल करेंगे। तो सबसे पहले साइन ए, जो प्रश्न में दिया गया है उसका हम बारी बारी से पहले मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, तो फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से लंब 1 और कर्ण पड़ेगा 2। तो इस हिसाब से साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी 1/2 होगा। उसके बाद यहाँ पर cos A बराबर आधार बटे कर्ण यानी √3/2 होगा, √3/2। उसी तरह से अब C की बात आ गई तो यहाँ पर आधार बनेगा, ठीक। तो साइन C बराबर लंब बटे आधार, यानी यहाँ पर साइन C का मान √3/2 होगा, √3/2। और cos C का मान यहाँ पर आधार बनेगा तो 1/2 प्राप्त होगा, 1/2। उसके बाद हम यहाँ पर बारी बारी से मान भरते हैं। जैसे यहाँ पर क्या चीज़ दे रखा है, साइन A, तो साइन A का मान यहाँ से रखेंगे 1/2, इंटू का अर्थ यहाँ पर गुना का चिन्ह। cos C का मान यहाँ से रखेंगे 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 जोड़ का साइन डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद cos A का मान यहाँ से रखेंगे √3/2, इंटू का अर्थ यहाँ पर गुना साइन C का वैल्यू √3/2। अब ये इसके बाद प्लस के बाईं ओर और प्लस के दाईं ओर कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लस के बाईं ओर गुना और प्लस के दाईं ओर भी गुना। तो यहाँ से जब हम गुना करेंगे तो कैंसिल होने लायक नहीं है, इसीलिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 दूनी का 4, यहाँ से जोड़ 3 का 9, 9 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से होगा 3, बटा में 2 दूनी का 4, बटा पे का जोड़ करेंगे, एलसीएम बनेगा यहाँ पर 4, सिम यहाँ पर है इसीलिए ऊपर वाला आराम से जोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जस का तस 1 जोड़ 3 जोड़ने पर 3 1 4 प्राप्त होगा, 4/4, ये 4 4 कट जाएगा 1 बार में, अतः यहाँ पर पहला का आंसर 1 प्राप्त होगा, पहला का आंसर 1 प्राप्त होगा। उसके बाद कॉपी पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस साइड में बराबर देकर के मत लिखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले इसको उतार लेते हैं नंबर 2।
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान यहाँ से हम रखेंगे रूट में 3 अबाटा में 2 इंटू का अर्थ गुना, कॉस सी का मान यहाँ से रखेंगे 1/2, फिर घटा साइन ए का मान यहाँ से रखेंगे 1/2, फिर इंटू का अर्थ गुना साइन सी का मान रूट में 3/2। इसके बाद उसी तरह से इसी के अनुसार हम हल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लस के बाईं ओर और प्लस के दाईं ओर सॉल्व किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस के बाईं ओर और माइनस के दाईं ओर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऊपर ऊपर जब गुना करेंगे कटने लायक है नहीं, तो √3 में 1 से गुना करेंगे √3 प्राप्त होगा, और नीचे 2 दूनी का 4 माइनस √3 में 1 से जब गुना करेंगे, हालांकि गुना तो होगा नहीं क्योंकि यह पर में है और अपर में है, तो डायरेक्टली यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑलरेडी छिपा रहता है, यहाँ पर भी वैसे ही प्राप्त होगा √3 बटा में 2 दूनी का 4। यहाँ से यदि हम देखें तो बटा पे का घटाव कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर सेम टू सेम वैल्यू है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक, या इसके आगे अगर बढ़ाना चाहें तो बटा पे का घटाव कर सकते हैं, तो यहाँ से प्लस में और यहाँ से माइनस में कैंसिल। जब जोड़ और घटाव में कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पर वैल्यू 0 होता है। जोड़ और घटाव में कुछ न बचे तो 0 होता है, और गुणा और भागा में कुछ न बचे तो 1 होता है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव में कुछ नहीं बचा, कट गया, प्लस माइनस तो 0 बचेगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कट ऑफ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सभी को ध्यान दें, प्रश्न संख्या नंबर 10। ठीक है, इसमें देख कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है तथा दो भुजाओं का यहाँ पर योग दे। सभी को यहाँ पर ध्यान दे, दो भुजाओं का योग या अंतर दे। कभी कभी होता है प्रश्न में क्या कि यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है, तो उस स्थिति में तो यहाँ पर दो भुजाओं का योग है 25 सेंटीमीटर, उसमें से तीनों भुजाओं में से एक भुजा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, त्रिभुज जो दी गई है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q का मान 90 डिग्री है, दो भुजाओं का योग जो दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिखे हैं PR प्लस QR बराबर 25। यहाँ से QR इस साइड हम ले जा रहे हैं, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक के अनुसार या इसी तरीके से इसी पैटर्न पर बनाया जाएगा। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से जाने से पूर्व, पाइथागोरस प्रमेय से जाने से पूर्व किसी एक भुजा का मान हम ज्ञात कर लेंगे, किसी एक भुजा का मान। यहाँ से यदि QR का भी मान निकालना हो तब पर भी हो जाएगा। PR का मान यहाँ पर हम निकाले हुए हैं, तो PR बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यहाँ से कर्ण का काम कर रहा है PR, लंब हम इसको ले लिए हैं, तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस आधार इसको ले लिए हैं QR स्क्वायर। तो PR के जगह पर यहाँ से हम वैल्यू रखे हैं 25 माइनस QR। PR के जगह पर इतना सारा वैल्यू, PR के जगह पर इतना सारा वैल्यू अंदर रख करके पावर में 2 कर दिए हैं, बराबर PQ का वैल्यू जो दे रखा है कितना है 5, तो यहाँ पर हम 5 कर दिए पावर में स्क्वायर। अब फिर QR का वैल्यू हमके पता नहीं है, QR का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम QR जस का तस लिखकर उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर एक टर्म बन रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, वहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसा कि सभी कोई जानता होगा अवश्य ही, और नहीं जानता हो तो पता होना चाहिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फॉर्मूले पर हम आगे इसको डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल यानी ए स्क्वायर, फिर प्लस बी अर्थात क्यू आर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस रखेंगे, 2 सूत्र से आया हुआ है, ए के जगह पर 25 है, बी के जगह पर यहाँ पर क्यू आर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का हम यदि स्क्वायर करते हैं तो 50-25 प्राप्त होता है, तो यानी 50-25 उसके बाद क्यू आर स्क्वायर। दोनों तरफ बराबर के बाएं और बराबर के दाएं, बराबर के बाएं और बराबर के दाएं यदि दोनों तरफ समान कोई एक राशि रहता है या समान चिन्ह वाला कोई भी वैल्यू रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, इधर से क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, ये दोनों तरफ से हट जाएगा। ठीक, इसके बाद हम 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25-25 625 माइनस 25 दूनी के 50 क्यू आर प्राप्त होगा। इस साइड में 50-25 जो ऑलरेडी था वो बच जाएगा। इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 25 को इस साइड लाएंगे और माइनस 50 क्यू आर को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से बनेगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये वाला इधर जाएगा, 50 क्यू आर प्राप्त होगा। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए 625 में से 25 जब घटाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 600 अब बराबर 50 क्यू आर, 50 क्यू आर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे या 50 को इधर साइड में हम भागा में सेंड कर देंगे, तो 600 बटा में 50 इज इक्वल टू क्यू आर, 0 कट जाएगा, 12×5 60 प्राप्त होगा। सो इस कंडीशन में क्यू आर का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर के जगह पर हम 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए। जैसा कि आप सभी को पता भी है तो 5-12 उसका एक ट्रिपलेट होता है, 13 डायरेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर हम बनाना चाहें तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से पी आर बराबर 25 घटाओ क्यू आर के जगह पर जो वैल्यू आया है यहाँ पर क्यू आर के जगह पर 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो यानी यहाँ पर पी आर बराबर 25 में से 12 घटेगा 13 प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर हम 13 सेंटीमीटर कर्ण की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। सो आगे जो फाइनली यहाँ पर जो फाइंड करना है इसको हम निकाल लेते हैं। साइन पी बराबर, अब साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर लंब बटे में कर्ण, साइन पी बराबर लंब बटे में कर्ण, यानी यहाँ पर पी के लिए लंब 12 बनेगा तो 12 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा कर्ण की लंबाई 13, तो साइन पी बराबर 12 बटा में 13 प्राप्त हुआ। उसी तरह से कॉस पी, तो कॉस पी बराबर फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, तो पी के लिए आधार यही बनेगा 5, तो 5 बटा में कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ऊपर और नीचे नहीं लिखा जाएगा, कट जाएगा। ठीक, उसके पश्चात फाइनल एक लास्ट स्टेप tan p लंब बटे आधार, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, लंब बटे में आधार, तो tan p बराबर लंब बटे आधार, यहाँ से लंब का काम यहाँ से लंब का काम 12 कर रहा है तो 12 हो जाएगा और आधार का काम यहाँ पर 5 कर रहा है, तो इस आधार पर यहाँ पर 12 बटा में 5 प्राप्त होगा। साइन पी बराबर 12 बटा में 13, कॉस पी बराबर 5 बटा में 13, उसके बाद टेन पी बराबर 12 बटा में 5। सो हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर 1 से लेकर के, हालांकि जितने सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन थे पिछले वीडियो से लेकर के अभी तक वीडियो में या इस वाला वीडियो तक पूरा और पूरा 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जाइए आप सभी, अगर नहीं देखे होंगे तो पुराने वीडियो को आप देखिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही तक रहेगा। आप सभी को थैंक यू।
चलिए सभी कोई ध्यान दे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या नंबर 11, जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, बट ऑब्जेक्टिव में अवश्य करके पूछेगा। ठीक है, इसमें आप सभी को बताना ये है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इतना पढ़ने के बाद कुछ तो अवश्य पता होगा कि यहाँ पर सत्य कौन सा होगा और असत्य कौन सा होगा। ठीक, और इसमें कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है कि क्या tan a का मान हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो ये बात तभी सत्य होगा जब विभिन्न प्रकार के उदाहरण को लेकर के समझा जाएगा। देखिए हम डिस्कस करते हैं, पता चल जाएगा कि सत्य होगा कि असत्य। जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा में ऊपर होता है लंब और नीचे होता है आधार। ऊपर होता है लंब, नीचे होता है आधार। यदि हम अपने मन से लंब को 1 माने और आधार को 2 माने तो ऊपर तो 1 और नीचे हो जा रहा है ज़्यादा, मतलब ऊपर 1 और नीचे ज़्यादा। अर्थात कहने का मतलब कि यदि ऊपर छोटा हो और नीचे अधिक हो तो इसका वैल्यू दशमलव में आएगा, यानी 0.5 आएगा। एक बार पुनः सभी को समझे, यदि लंब का मान छोटा हो और आधार का मान यदि बड़ा हो तो जब भी भाग दिया जाएगा तो वो 0 मतलब 1 से छोटा ही आएगा, अर्थात 0 पॉइंट कुछ करके आएगा। जो भी हो, एक बात तो तय है कि ऊपर यदि छोटा हो नीचे कम हो तो 0 पॉइंट में बनेगा। यदि हम इसको चेंज करें, यानी tan a बराबर अगर हम 2/1 करें तो भाग देने पर ये पूरा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1 से, देखिए 1 से कम कभी आ रहा है तो कभी 1 से ज़्यादा आ रहा है। किसी क्वेश्चंस में कभी 1 से कम आएगा, कभी 1 से ज़्यादा आएगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि क्या सदैव कम होता है? तो नहीं, सदैव कम नहीं होता है। कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। कम होगा कब? जब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होगा तब। इसके विपरीत अधिक कब होगा? जब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा होगा तब। तो इस आधार पर यदि हम कंपेयर करना चाहें तो ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इस आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टेड। यहाँ पर डायरेक्टेड बात लिखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज़ है? असत्य है। ज़्यादा स्टेप्स नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर पहला बात लिखेंगे असत्य है। ठीक है, पहला बात लिखेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी बड़ा भी आएगा और कभी छोटा भी आएगा। ठीक, तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है, कोण A के किसी मान के लिए सेक A का मान 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। सेक A बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण बटा में आधार होता है, तो यहाँ पर तो करेक्ट दिखाई दे रहा है। कारण ये कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आधार का मान 5 दे रखा है इससे वह अधिक है। यानी यहाँ पर 12 ऊपर है और नीचे 5, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कर्ण में सबसे लंबी भुजा जो कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा होती है, जो यहाँ पर पॉसिबल दर्शा रहा है। ठीक, तो इस आधार पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्ण बिल्कुल ही आधार से बड़ा है। तो अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला जो ये दूसरा क्वेश्चन है, कोण A के किसी मान के लिए, सबके लिए तो नहीं बट किसी मान के लिए 12/5 पॉसिबल है। अर्थात ये जो दूसरा है आपका क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट सत्य है, कारण कि ये कर्ण आधार से बड़ा होता ही है और यहाँ पर बड़ा भी दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम कभी बतलाए थे कि साइन के लिए, यहाँ पर साइन के लिए होता है साइन, जैसे यहाँ पर साइन के लिए होता है SIN फुल, उसके बाद में कॉस के लिए होता है कोसाइन, कॉस के लिए कोसाइन, माने कॉस के लिए फुल पूरा नाम कोसाइन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बातें क्या कह रहा है, कोसेकेंट, तो यहाँ पर यह बात गलत है। कॉस के लिए क्या होना चाहिए था, कोसाइन, तो यहाँ पर ये बात गलत है। यानी तीसरा का आंसर जो होगा, तीसरा का जो आंसर होगा असत्य है, तीसरा का आंसर असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो नहीं, यह यहाँ पर गलत है। यहाँ पर गलत इसलिए है कि जब भी यहाँ पर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका कोई एंगल आता है तो ये कभी आपस में गुणा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यह आपस में कभी गुणा नहीं होता। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देना है कि ये कभी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका एंगल आपस में प्रोडक्ट के रूप में नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे असत्य है, असत्य है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो कॉट है ना, वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जो एंगल है ना उसके बीच का कोण है, मतलब दो भुजाओं के बीच के एंगल को दर्शाता है। कभी भी कॉट गुण ए के गुणनफल नहीं हो सकता, मतलब यह कभी भी बराबर गुणा के रूप में यहाँ पर नहीं होता है। कोई भी इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये चीज़ अवश्य समझना है कि ये आपस में गुणा नहीं होता, जबकि ये आपका कॉट आपका अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जबकि उसमें का जो एंगल है ए चाहे बी या सी जो भी आए, या जो उसमें थीटा बीटा अल्फा गामा जो भी आए, वो कभी आपस में गुणा नहीं होता। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम में पहुंचते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ से देखने से पता चलता है क्या कि 3 कर्ण का मान यहाँ पर 3 है, कर्ण का मान यहाँ पर 3 है, और जो लंब है, लंब का मान 4 है। तो यहाँ से तो पूर्ण रूप से यहाँ पर देखने से लगता है कि लंब ही बड़ा हो जा रहा है और कर्ण छोटा हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर सरासर गलत है। कारण ये कि जो कर्ण होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, लेकिन यहाँ पर देखने से लगता है और स्पष्ट रूप से भी है क्या कि कर्ण लंब से छोटा है, जो कभी यहाँ पर साइन थीटा के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये कर्ण है ना, ये जो कर्ण है लंब से ही छोटा है, जो सरासर गलत है। कभी भी कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक, इस आधार पर यह कथन भी असत्य है। ठीक है, यह कथन भी असत्य है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पूर्ण रूप से यह बातें कंप्लीट हो जाती है। ठीक, सत्य और सत्य, इस टाइप का क्वेश्चन यदि कोई भी रहता है तो फॉर्मूला लगा करके जांच किया जा सकता है। एक बात कंफर्म है कि सबसे लंबी भुजा कर्ण होनी चाहिए। ठीक, जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी के लिए कर्ण सबसे लंबी भुजा होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई करता है पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस आधार पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।